ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, विचार करके उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं। राम जी कहां चल रहे हैं? सड़क पर नीचे। सखियां कहां हैं? ऊपर छत पर। मेरे राम जी बड़े सीधे हैं। कन्हैया, हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मेरे राम जी बड़े सीधे हैं। भगवान सीधा चलते हैं और सीधा देखते हैं। अभी एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कि महाराज आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि जाते हैं लेकिन उतना नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? डर के मारे। बोले आपको किससे डर? बोले लोगों से डर नहीं है, वो जो बांके बिहारी सरकार है ना, बड़े टेढ़े हैं साहब, कब फंसा ले कोई भरोसा नहीं। यदि यूं फंसा लिए तो हो गई राम कथा। इसीलिए हम लोग नहीं जाते। हम लोग अयोध्या बहुत बढ़िया अपने लिए। हनुमान जी महाराज आइएगा, ये जन्म तो रघुनाथ जी के लिए, अब अगले जन्म में कन्हैया कुछ करे तो करे। ये जन्म केवल राम कथा गानी है, राम जी में समर्पित रहना है बस। एक ही देवता बहुत है वो है। रामे जी में कन्हैया भी है हम लोग के लिए। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है। यहाँ दर्शन करिए, यहाँ राम जी मेरे बैठे हैं, इधर शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, इधर हनुमान जी बैठे हैं। लेकिन आपको दिखाऊं, हमारे श्री बांके बिहारी सरकार भी मैया के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए सरकार भी सुन रहे हैं। करीबन 3 साल से है सरकार साथ में। तो मैं इनको भी कहते सरकार आप भी बैठिए, कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं है, राम जी मेरे बड़े सीधे हैं, सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियां ऊपर हैं, सखियों को भगवान का रूप दिखाई नहीं दे रहा है। सखियां ऊपर से मंगल प्रार्थना करती हैं। ये पद मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट सरकार की लिखी हुई रचना है। सखियां कहती हैं ऊपर से, तनी, तनी मतलब समझ रहे हैं? तनी मने थोड़ा सा, ये चुकी सा है। सखी कहती है, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। मिथिला
मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया जी, मोहिनी हला मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, मधुर मुस्काई के, मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरिया जी, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से कहती है राम जी देखिए, राम जी देखिए, राम जी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है। एक सखी बोली अच्छा हम राम जी एक बात बोले, पूरा सिर यदि उठाने में आपको कष्ट हो रहा हो तो एक बार केवल कनखी से देख लीजिए। कनखी समझते हैं आप लोग? कनखी से कैसे देखा जाता है? आंख के कोने से देखने को कहते कनखी देखना। कहो काय कनखी आवत तारा। सखिया कहती पूरा सिर न उठाइए, केवल हम लोग को ऐसे एक बार देख लीजिए। है राम भद्राचार्य है अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य है अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है। कैसे? जलज बिलोचन की कोरिया जी, जलज बिलोचन की कोरिया, कनिका देखी रघुनाथ जी हमारी कोरिया, कनिका देखी रघुनाथ जी। हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, कनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ, अरे तनिका देखी रघुनाथ, अरे तनिका देखी रघुनाथ। क्या बोली सखिया? अरे हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ। सखियां इतने प्रेम से प्रार्थना करती हैं लेकिन भगवान देखे नहीं देखे, कनखी से भी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है, मारो चला के भी देखेंगे, चलाओ कुछ। एक सखी बोली क्या बोल रही हो, कितने कोमल हैं, चोट लग जाएगी।
उसने कहा हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यदि ये पुष्प जैसे कोमल है तो एक काम करो, इनके ऊपर पुष्प चलाओ, पुष्प लगने से चोट भी नहीं लगेगा और देखने का प्रयास करेंगे कि ये पुष्प आ कहां से रहा है। जैसे सिर ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका दर्शन मिल जाएगा। पूरी सखियां, गोस्वामी जी कहते हैं, हिया हर सही बरसही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद जाई जहां जहां बंधु दो तह तह पर बच्चों के साथ भगवान मिथिला भ्रमण करते हुए, धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हुए सायंकाल में गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं। संध्या भई, बयारू आरती, भोजन, फिर विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सोने गए। राम लक्ष्मण जी उनके चरण की सेवा करने लगे चरण चापन दो भाई। थोड़ी देर बाद कई बार गुरुदेव भगवान ने जब आज्ञा दी तो राम जी सोने गए। फिर लक्ष्मण भैया राम जी की सेवा करने लगे। फिर बार बार भगवान के कहने पर लक्ष्मण भैया वहीं पांव के पास लेट गए। प्रातः काल हुआ, उठे लखन से विगत सुनी अरुण शिखा धुन का गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजा। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जगे। यहां दर्शन करिए, सोने का क्रम बिल्कुल उल्टा था, जगने का क्रम बिल्कुल उल्टा। सोते समय गुरु जी पहले सोए, राम जी बाद में, लक्ष्मण जी सबसे अंत में सोए। आजकल जो सबसे बाद में सोता है घर में, वो सबसे बाद में उठता है सवेरे, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे। जगने के बाद राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे। दोनों भैया जाकर गुरुदेव की सेवा किए, गुरु जी जगे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए राम जी, विचार किए गुरु जी को पुष्प दल लगेगा, इसलिए स्वयं जानकर समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बार पर देखे ऊंचाई, भूप बार पर देखे ऊंचाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली पिकाना, बरन बरन बर बेली पिकाना, बरन बरन बर बेली पिकाना, बरन बरन बर बेली पिकाना। राम जी गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। यहां आप दर्शन करिए, गुरु जी ने राम जी से नहीं कहा कि पुष्प दल लाइए, समय जानी, समय जानकर राम जी की पूजन का समय हो गया है तो पूजन में पुष्प दल लगेगा। राम जी स्वयं गुरु जी से जाकर कहे, गुरुदेव आ गया हो, तुम पुष्प दल ले आवे।
अनुमति लेकर राम जी लक्ष्मण जी के साथ पुष्प दल लेने पहुंचे पुष्प वाटिका में। श्री रामचरितमानस में 3 बाग हैं। कितने बाग? एक मिथिला में है पुष्प वाटिका, एक लंका में है, कौन? कहिए कहिए। अशोक वाटिका। तीसरा मालूम है कहां है? तीसरा बाग का उल्लेख कहां है? तीसरा बाग है किष्किंधा में, जिसका नाम है मधुबन। क्या नाम है? सीता मैया का पता लगा कर आने के बाद कपि लोग, ये सब लोग मधुबन में जाके फल खाने लगे। वहां नो एंट्री था, वहां किसी की अनुमति नहीं थी कोई मधुबन में चला जाए। सेवकों ने जाकर कहा सुग्रीव से कि जो दक्षिण दिशा में गए थे पता लगाने कपि, वो सब मधुबन में फल खा रहे हैं। सुग्रीव कहें बिना पता लगाए उनकी हिम्मत नहीं थी मधुबन में चले जाएं। मधुबन में चले गए हैं, इसका अर्थ है सीता जी का पता चल गया है, उनको बुला करके लाया जाए। ये तीसरा बाग। पुष्प वाटिका का यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक बात आपसे निवेदन करूं, हम क्या हैं ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। विवेकी पुरुष यदि हमारे घर को देख ले तो हमारे घर को देखकर हमारे जीवन का पता बता सकता है? घर बतावत है कि हम क्या हैं। हनुमान जी महाराज लंका विभीषण जी के घर का एड्रेस लेके नहीं गए थे, ना जीपीएस लोकेशन गूगल मैप का लेके गए थे। फिर विभीषण जी को कैसे पहचान गए? घर देखकर। कैसे पहचान गए? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। श्री हनुमान जी महाराज देखें कि घर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। ये देखते श्री हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये नहीं है कि भगत जी का घर है, टेंशन का विषय ये है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिला, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। तो हनुमान जी किसी से एड्रेस नहीं पूछे, किसी से नहीं पूछे कि नगर में कोई भगत जी रहते हैं का, घर देखकर समझ गए भगत जी का घर है। उसी प्रकार यदि हमारे घर का वातावरण सात्विक होगा, हमारा जीवन धर्मशील होगा, तो जैसे विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी पहुंच गए, उसी तरह हमारे घर को देखकर भी कोई भगवान के संत भक्त यहां आ जाएंगे दरवाजे पर। क्या अद्भुत वर्णन किया है जनक जी महाराज के इस बाग का। गोस्वामी जी कहते हैं बाग के भीतर लागे बिटप, बिटप मने पेड़ वृक्ष पौधे, कैसे मनोहर, एक नहीं नाना नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं। कैसे वृक्ष मनोहर, मनोहर यानी जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, मन उसी में जाकर अटक जाए, ऐसे वृक्ष लगे हैं। हर वृक्ष पर नव पल्लव, पल्लव मने पत्ता, अम्र पल्लव कहते हैं ना, पल्लव मने पत्ता। वृक्ष पर पत्ते कैसे हैं? नव, नव यानी नवीन, ये नव सब में आएगा। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, एक एक वृक्ष के पत्ते नए हैं, फल नए हैं, पुष्प नया है। इस बाग को देवराज इंद्र जब देखते हैं ऊपर से, देवलोक से, तो उनको लज्जा आती है
कि हमारे देवलोक में इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना सुंदर बगीचा मिथिला में जनक जी के पास है। उनको लज्जा आती है। चातक कोकिल कीर चकोर मोर पक्षी आकर नाच रहे चहचहा रहे। बगीचे के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग तड़ाग दर्शन किए, गदगद हो गए प्रभु। अब यहां दर्शन करिए, राम जी सीधे बाग में घुस नहीं गए। मर्यादा कहती है कभी भी जीवन में किसी दूसरे के द्वारा लगाए वृक्ष से बिना पूछे कुछ उतारना नहीं चाहिए। ये मर्यादा है। कई लोग तो खाली दिखाई भर दे जाए, फिर भगवान ने मालिक है। हमने अच्छे अच्छे घर के लोगों को देखा है, जाड़े के समय में गाड़ी सड़क पे खड़ा करके खेत में पूरा परिवार उतरा हुआ है। काहे के लिए? मटर के लिए। हमने देखा है सड़क पर पूरा परिवार मटर उतार रहा है खेत में। केकर खेत है कोनो मतलब नहीं है? ये व्यवहार ठीक नहीं है। राम जी माली दिखाई पड़े दूर। राम जी मालियों से कहें आज्ञा हो तो हम भीतर जाकर पुष्प दल ले ले। माली बोले दूर दूर से क्यों बात कर रहे हैं? आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए। आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए। राम जी मालियों के पास गए मुस्कुराते हुए। माली बोले ये क्या है? क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम? क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम? इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए। कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए। राम जी पास जाकर बोले कि आप कहिए तो हम पुष्प लेने के लिए भीतर चले जाएं। माली बोले क्या बोले? क्या कहा फिर से कहना जरा। क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। मन के मंदिर में राघव समा जाइए। मन के मंदिर में राघव समा जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए
आइए आइए राम जी आइए, हाँ आइए आइए राम जी आइए। राम जी ने मालियों से अनुमति ली। मालियों ने कहा ठीक है जाइए, जाकर पुष्प दल उतार लीजिए। भगवान लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल उतारने लगे। ठीक उसी समय मेरी मां श्री जानकी मैया अपनी सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। तेही अवसर सीता तह आई, और यहां दर्शन करिए, आई नहीं गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया की मां ने कहा था जाओ पूजा करके पार्वती जी की आओ। बच्चे भगवान में लगते नहीं है, बच्चों को भगवान में लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं। और ये काम जवानी का नहीं है, ये काम बचपन का है। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू जिसका बचपन में भजन प्रारंभ नहीं होगा उससे 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद भी वही कर सकता है जो बचपन से लगा हुआ है। मुझे याद है घर में मैं गया था महाराज श्री के साथ, वहां एक बूढ़े बाबा थे, बैठे थे सोफे पर। हम लोग जाके बैठे तो महाराज श्री ने कहा कि बाबा प्रणाम, जय सिया राम, और ठीक ठाक है ना? 2 बच्चे महाराज, 2 बच्चे। पूछा क्या गया? ठीक ठाक है ना? उत्तर क्या आया? 2 बच्चे हैं। महाराज जी बोले माला जपते हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं महाराज। पूछा जाए कथा के बारे में, भगवान के बारे में, मुखा बतावे खाली लड़कन के बारे में। ये क्या है? जीवन भर हम जहां जिएंगे अंत में वहीं अपने को पाएंगे। चाहते हैं कि अंतिम समय भगवान की याद आ जाए तो जीवन भर भगवान को याद करते रहिए, अंत में अपने आप याद आ जाएंगे। राम जी जाकर पुष्पदल लेने लगे। सीता मैया सखियों के साथ आई, स्नान करके पार्वती जी की पूजा की। कैसे की? बाबा कहते हैं पूजा की ना अधिक अनुरागा। ये नहीं कहा कि बहुत सामान के साथ पूजा किया, सामान के साथ पूजा नहीं किया, अधिक अनुराग के साथ पूजा किया। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या क्या चढ़ा दे रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आप कैसे चढ़ा रहे हैं। हमारे अयोध्या में एक जगह भंडारा चल रहा था, आपको बताऊं घटना। एक भंडारा चल रहा था तो एक माई पहुंची, बड़ी दीनहीन गरीब, उसका कोई था नहीं, ऐसे घूमती रहती थी धाम में। एक माई पहुंची, जाकर महंत जी से बोली सरकार हम चाहते हैं कि हमारे भी नाम से भंडारा हो जाए आज। तो गुरु जी के 2 शिष्य थे, वो हंसे, बोले इसके पास खुद कुछ नहीं है, घूमती रहती है, भंडारा कराएगी। महाराज बोले हो जाएगा भंडारा, रुपया निकालो, अभी भंडारा हो जाएगा। तो माई अपने साड़ी के पल्लू में से 5 रुपए का सिक्का निकाली। क्यों? उसके पास बस उतना ही था। 5 का सिक्का निकाल कर बोली महाराज यही है, इसमें हो जाएगा। महाराज बोले इसमें तो चकाचक भंडारा होगा, लाओ दो हमको। शिष्य दोनों हंसने लगे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव 5 रुपए में कैसे भंडारा हो जाएगा? गुरु जी बोले अवश्य होगा, जाओ दुकान से 5 रुपए का राम रस लेकर आओ। क्या लेकर आओ? राम रस समझते हैं? साधु शाही में नमक को राम रस कहते हैं। कहे राम रस लेकर आओ। और उस 5 रुपए के राम रस को लेकर जितनी सब्जियां बनी हैं, जितने दाल बने हैं, सब में ला करके छिड़क दो, माई का नमक पहुंच जाएगा, मां के नाम से भी भंडारा हो जाएगा। ये भाव है। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या क्या चढ़ा रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आप कैसे चढ़ा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अब सार है,
और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं। सीता मैया अधिक अनुराग के साथ पूजन करने लगी और अपने लिए पार्वती मैया से एक सुंदर दूल्हा मांगने लगी। क्या मांगने लगी? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सुभग यानी सुंदर, वर यानी दूल्हा मांगा। मां की कितनी सखियां हैं? 8 सखियां। ये 8 सखियां आई थी पूजा करने। जैसे पूजा प्रारंभ हुई, एक सखी पूजा छोड़ के चली गई फुलवारी घूमने। आप में से जो 10-12 लोग साथ में आए होंगे ना बाहर से, उसमें जो चतुर आदमी होगा आप सबको यहां बैठा के बाहर पकौड़ी खा रहा होगा। और सबको ले जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा। सब कथा में जैसे जैसे कीर्तन करे धीरे से निकल लो। हमारे एक परिचित है, वो चाय पीने के लिए 2 किलोमीटर पैदल जाके चाय पीते हैं। दूर जाके पीते हैं। कहें पास में पिएंगे तो कोई और साथी आ गया तो उसको पिलाना पड़ेगा है? एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी। पूजा छोड़कर एक सखी चली गई फुलवारी घूमने। फुलवारी घूमते घूमते उसने, अरे ये तो कल वाले हैं जो कल नगर में आए थे। उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई। आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर थरथर कांप रहा है, पांव टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है। उसी प्रकार नाचती झूमती पहुंची मंदिर में जहां सखियां पूजन में थी। सखियों ने देखा तो पूछा, अरे तुमको क्या हो गया? बोली क्या बताऊं, अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। सखियां बोली किसने किसने? बोले अरे उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद। कहती है कि कल जो नगर में आए थे वो दोनों आज बाग में घूम रहे हैं। एक सखी बोली बाग में पुष्प लेने आए हैं क्या? राम जी क्या करने गए थे? जोर से कहिए, पुष्प लेने। बाकी सखियां पूछती हैं पुष्प लेने आए हैं क्या? अब देखिए कितनी चतुर है। सोची यदि सही बता दूं, राम जी चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, सेवक का काम कर रहे हैं। यदि सही बता दूंगी कि पुष्प लेने आए हैं तो राम जी की महिमा घट जाएगी। राम जी की महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। तो बोली सही बताऊंगी तो महिमा घट जाएगी, झूठ बोलो। सखियां बोली पुष्प लेने आए हैं। बोली नहीं, देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों कुंवर बगीचा देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे दिख रहे हैं वो? हम क्या बताएं, बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, सब प्रकार से सुंदर है। बोली और बताओ, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। सखियां बोली और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, तू देखी नहीं है। तू देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं। तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं। बता क्यों नहीं रही हो? बोली कैसे बताऊं, जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में,
जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया। जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नयता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे है हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे है कस कर कमरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते, नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। सखी कहती है मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को उनके बारे में, अरे नजरी से देखले बानी आ कैसे हम बताई, फिर चलू रे सहेलिया तो हके हम अखिए से देखाई। का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ न सहेलिया ऐसन आज नया बात बा। वो सखी मेरी माँ से कहती है सीता जी आज पूरी मिथिला में जहां भी जाइए केवल और केवल उनके रूप की ही चर्चा हो रही है, इसलिए मैं कहती हूं एक बार हम लोगों को भी चलकर उनके रूप का दर्शन कर लेना चाहिए। वो सखी
मेरी माँ को आगे, सखी को आगे करके मेरी माँ चली और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। जैसे मां ने भगवान को देखा, ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। देख रूप लोचन ललचाने, मां ने जी भर के भगवान का दर्शन किया है। थोड़ी देर बाद जो सखी लेकर के गई थी, वही सखी सीता मैया से कहती है, चला जाए सीता जी, बहुत विलंब हो गया, पुनी आ उब यही बेरी आ काली, कल फिर इसी समय आना है हम लोग को, चला जाए। आपको मैं व्यवहारिक स्तर पे बताऊं, यदि 4 लोग कहीं गए हैं और ये बात कहना हो तो कैसे कहा जाएगा? अरे बहुत लेट हो गया, चला जाए, कल फिर आना है ना, अभी चला जाए, ऐसे कहेंगे ना। वो सखी ने ऐसे नहीं कहा। वो सखी क्या कहती सीता मैया से, चला जाए, चला जाए, बहुत विलंब हो गया है, कल फिर इसी टाइम हम लोगों को यहां आना है, चला जाए। राम जी वहां खड़े थे, राम जी की ओर देखकर कही, कल फिर इसी टाइम। इसका क्या मतलब? वो कह रही थी सीता मैया जी को, सुना रही थी मेरे राम जी को कि कल हम लोग इसी समय फिर यहां आएंगे पूजा करने, इसलिए हे प्रभु आप भी पुष्पदल लेने के बहाने आ जाइएगा और फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इशारा कर गई। सीता मैया पहुंची सीधे पार्वती मैया के मंदिर में। कहां पहुंची? बीच में बोला करिए, कहां पहुंची? पार्वती मैया के मंदिर में। क्यों पहुंची? अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी मां। राम जी दिखाई पड़ गए। अब पार्वती जी से पक्का कराने गई हैं कि आशीर्वाद मिल जाए। और ये चौपाइया जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माना माता जगत